मेलुकोटे में योग नरसिम्हा मंदिर के पास बहुत सारे चील उड़ रहे थे। वहां खड़े कुछ लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनको ये लगा कि ऊपर किसी जानवर का शव पड़ा है, इसीलिए फौरन वो लोग वहां पहुंचे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं। जब लोगों ने उस जगह की खुदाई करना शुरू की तो उनको शुरुआत में ही वहां एक दुपट्टा मिल गया। ये दुपट्टा देख उस भीड़ में खड़ा एक शख्स जिसका नाम लुकेश था, वो जोर जोर से रोने लगा क्योंकि ये दुपट्टा किसी और का नहीं, उसकी पत्नी दीपिका का ही था। इसमें कोई और नहीं, उसकी पत्नी दीपिका ही दफन थी। अब सवाल ये उठता है, दीपिका जो एक स्कूल टीचर थी और साथ में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसको किसी ने क्यों मारा और किसने मारा? दीपिका का स्कूल उसके घर से 40 किलोमीटर दूर था। वह डेली स्कूटी से जाया करती और बस स्टैंड पर अपना स्कूटी पार्क करके बस से स्कूल जाया करती थी। उसका ये डेली का रूटीन था और वो कभी भी बिना अपने पति को बताए कहीं नहीं जाया करती थी। 22 जनवरी 2024 के दिन जब दीपिका स्कूल जा रही थी तो उसका बस मिस हो गया। उसने सोचा कि मैं आज स्कूटी से ही स्कूल जाऊंगी। उसके पति लोकेश ने जब लंच पीरियड के टाइम उसके पास कॉल किया तो दीपिका ने रिसीव ना किया। लोकेश को लगा कि वो बच्चों को पढ़ाने में बिजी होगी, इसलिए उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। स्कूल की छुट्टी हुए काफ़ी टाइम हो चुके थे पर दीपिका अभी तक घर नहीं आई थी। रोज इस टाइम तक वो घर आ चुकी होती। लोकेश ने जब दीपिका के पास कॉल किया तो वो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। तो उसने स्कूल के स्टाफ के पास कॉल किया। स्टाफ ने बताया आज तो मैडम 12 बजे ही घर चली गई थी। वह ये बात सुनकर हैरान हो गया। वह अपने जान पहचान वाले लोगों से पूछने लगा कि क्या आपने दीपिका आपके घर आई है? किसी ने भी हाँ नहीं कहा। वो खोजबीन में लग गया और काफी देर होने के बाद उसने पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। उसने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। इसके बाद पुलिस भी जांच में जुट गई। पुलिस जांच कर रही थी, उनको नरसिम्हा मंदिर के पास उसकी स्कूटी मिली पड़ी। स्कूटी मिल गई पर वो ना मिल सकी। उसका पति भी उसको खोजने के लिए उसी मंदिर के पास चला गया और उधर तभी वहां खड़े कुछ लोगों ने देखा कि मंदिर के पास बहुत सारे चील उड़ रहे हैं। जब लोग चीलों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही हैं। जब लोगों ने थोड़ा गड्ढा किया और देखा कि अंदर से एक दुपट्टा मिला, वो दुपट्टा देखते ही उस भीड़ में से खड़ा लुकेश देखकर रोने लगा क्योंकि ये दुपट्टा उसकी पत्नी का था। पुलिस से पहले लोगों ने ही दीपिका को खोज लिया। अब पुलिस ने आई और दीपिका की पहचान हो गई। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेकर चली गई। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस सबसे पूछताछ करने लगती है। पुलिस का शक इसके पति पर ही जाता है क्योंकि इसी को ही लाश सबसे पहले मिली। पुलिस जब लोकेश के पड़ोसियों से बातचीत कर रही थी तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, इसके घर में 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। लोकेश ने बताया कि हाँ, हमारा झगड़ा हो रहा था पर वह दूसरे कारण हो रहा था। नीतीश नाम का एक लड़का रोज मेरे घर आता और दीपिका भी उससे काफ़ी ज़्यादा मिला करती थी। मुझे इस बात से गुस्सा आया और मैंने उसको मना कर दिया कि आज के बाद मेरे घर मत आना। दीपिका भी मान गई और हमारा ये झगड़ा यहीं पर ख़त्म हो गया। पुलिस नीतीश को ढूंढने में लग गई पर नीतीश का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद पुलिस का शक और भी गहरा हो पड़ा। पुलिस ने नीतीश का नंबर ट्रैक पर लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब नीतीश का मोबाइल ऑन हुआ तो पुलिस ने उसे ट्रैक कर उसको पकड़ लिया। इसके बाद जब पुलिस ने नीतीश से पूछताछ की, नीतीश ने कबूल लिया कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है। उसने सारी बात बताई। दीपिका एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। वो किसी मॉडल से कम नहीं थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा लोग लाइक और फॉलो किया करते थे। उनमें से एक नीतीश भी था। पर जहां लोग उसको ऑनलाइन फॉलो किया करते थे, नीतीश उसको रियल लाइफ में भी फॉलो किया करता था क्योंकि नीतीश और दीपिका एक ही गांव के थे। दीपिका जो थी वह नीतीश को भाई मानती थी और नीतीश भी दीपिका को बहन कहा करता था, पर वो बहन नहीं मानता था उसको, बस दिखाने के लिए बहन कहा करता था।
नीतीश और दीपिका की करीबी कुछ ज़्यादा ही पास होने लगी और उसके पति को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। लोकेश ने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि इसको आज के बाद मेरे घर में नहीं आना चाहिए। इस बात से दोनों में बहस होता है और दीपिका को भी हाँ लगता है कि नीतीश मुझे बहन नहीं मानता। दीपिका ने नीतीश से कह दिया कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे और हमारी दोस्ती ख़त्म। दीपिका जब 22 जनवरी 2024 के दिन जब वो स्कूल पहुंची थी तो उस दिन नीतीश का बर्थडे था और वो बार बार दीपिका को कॉल किया जा रहा था। जब दीपिका ने कॉल रिसीव किया तो नीतीश ने बोला एक आखिरी बार आओ और मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाओ। उसके बार बार जिद करने पर दीपिका चली गई एक आखिरी बार, पर उसको क्या पता था कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गलती है। नीतीश कहने लगा कि दोबारा तुम मुझसे पहले जैसी बात किया करो। दीपिका साफ साफ मना करने लगी और वह जाने लगी नीचे उतर कर। तभी नीतीश ने उसको पकड़ के उसके शावल से उसका गला घोट कर मार डाला और मारने के बाद उसको दफना के वहां से फौरन भाग गया। ये बात जब खुलासा हुआ तो सबको ही जान कर शौक रह गया, क्योंकि सबको लगता था वो उसको अपना सगी बहन जैसा मानता है। अगर आपको मेरी वॉइस में कोई दिक्कत हो तो मुझे कृपया करके माफ़ कर दें। अगली बार से ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा।